Dean इस्लाम Cadder. की नजर में ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि आप अल्लाह के बारे में फिलॉसफी को यूज करके या दुनियावी चीजों को यूज करके आप अल्लाह के बारे में, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में बहस करें। तो सबसे पहला काम जो मुफ्ती शमाइल साहब ने किया है, उन्होंने इस्लाम के अगेंस्ट जाकर, रसूलुल्लाह के अगेंस्ट जाकर, इस्लामिक उलमा के अगेंस्ट जाकर ये काम किया हुआ है। तो इनका ये काम जो है वो काबिले तारीफ भी नहीं है, काबिले बर्दाश्त भी नहीं है। इन्होंने रसूलुल्लाह की बातों की मुखालिफत की हुई है। रसूलुल्लाह ने जब इस तरीके का सेम सवाल, जब इस तरीके की बहस में उठती है कि भाई हर चीज को बनाने वाला अगर अल्लाह है तो अल्लाह को किसने बनाया, इस पर रसूलुल्लाह कहते हैं, आप कहेंगे तो मैं हदीस भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, या मैं, आप अगर चाहिए तो मैं उसका रेफरेंस आपको दे देता हूं। मिशकात अल मसाबी की हदीस नंबर 65 है, और मिशकात वाले ने इसको बुखारी और मुस्लिम दोनों से लिया हुआ है। सेम सवाल जो वहां पे किया गया अल्लाह के बारे में, उस सवाल पे रसूलुल्लाह कहते हैं कि अगर इस तरीके का सवाल आ जाए, डिस्कशन लोगों के बीच में हो और इस तरीके का सवाल आए, तो आपने वहां पे सोचना बंद कर देना है। आपने अल्लाह की पनाह मांगना है। आपने ये कहना है कि मैं अल्लाह पर सॉरी, मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूं, रुक जाना है। आप बताइए कि वहां पे मुफ्ती शमाइल साहब जो है वो रसूलुल्लाह के अगेंस्ट में जाके सारे वहां पे आर्गुमेंट्स दे रहे हैं। तो सबसे पहला टेक अवे ये है कि उन्होंने इस्लाम के खिलाफ काम किया हुआ। अब आम मुसलमानों को ये सारी चीजें पता नहीं होती है, और मुफ्ती और मौलाना मौलवी ये क्या करते हैं, ये मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं। तो उनको पता नहीं होती है, और फिर ये इस तरीके के काम करते हैं, और फिर अपनी खुद क्लेम कर लेते हैं अपनी विक्ट्री, जीत, हालांकि ये कोई जीत नहीं है, ये बिल्कुल हार है मुफ्ती शमाइल की। और उन्होंने ना गॉड को एग्जिस्टेंस का सबूत दिया, ना अल्लाह के एग्जिस्टेंस का सबूत दिया। तो ये उसका सबसे जो बेसिक चीज जो आप ले सकते हैं वो मैंने अभी आपको बताई। दूसरी चीज आप देखिए कि उस डिबेट में, हालांकि मैंने डिबेट से कुछ 10-15 दिन पहले ही मैंने एक लाइव किया था, और मैंने बताया था कि टॉपिक जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे नहीं होना चाहिए, बल्कि कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह पे होना चाहिए। क्योंकि दुनिया में, धीरेन्द्र जी, मार्केट में कई सारे गॉड अवेलेबल है। हाँ, ठीक है, यस। हर एक आइडियोलॉजी वाले का खुदा जो है वो अलग है। हिंदुओं का खुदा अलग है, भगवान अलग है। इस्लाम वाला अल्लाह अलग है, उसका खुदा अलग है। क्रिश्चियनों का खुदा अलग है, यानी कॉन्सेप्ट अलग है। उनके जो भगवान है उसकी जो क्वालिटीज है वो अलग अलग है, और एक के नजदीक दूसरा जो है वो खुदा नहीं हो सकता। इनफैक्ट अगर बाकी लोगों को मैं फिर भी कंसिडर कर लूं, लेकिन इस्लाम का जो कलमा ही स्टार्ट होता है ला इलाहा, नहीं कोई इलाह, नहीं खुदा, नहीं कोई खुदा। तो इस्लाम तो सारे खुदाओं की नफी करता है। उस, आप देखिए कि अजान में क्या होता है, 5 टाइम की अजान में क्या बोली जाती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। तो इस्लाम में तो आप बाकी जो लोग जिसको खुदा समझते हैं, भगवान समझते हैं, ईश्वर समझते हैं, परमात्मा समझते हैं, आप तो उस सब को लात मारते हो। आपके नजदीक वो सारे बातिल है। इनफैक्ट बात यहां तक है कि कुरान सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 उसकी आयत नंबर 98 में कहता है, हेट की बात करता है कि वो लोग, ये काफिर मुशरिक, अल्लाह के सिवा जिसकी इबादत करते हैं, अल्लाह इनके साथ, यानी इन काफिरों और मुशरिकों के साथ उनके खुदाओं को भी जहन्नम में जलाएगा। गंभीरता इसकी देखिएगा कि दूसरों के खुदाओं को भी अल्लाह जो है जहन्नम में जलाएगा। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बात करना, वो भी मुसलमान के साथ, ये बिल्कुल नाइंसाफी और गलत बात थी। इसी वजह से मैंने उस लाइव में कहा था कि कोई अगर मुझे जावेद अख्तर साहब का नंबर दे
तो मैं थोड़ी उनसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, लेकिन उनका नंबर भी मुझे किसी से मिल गया था, मैंने व्हाट्सएप भी किया उनको, लेकिन पता नहीं वो बिजी रहते हैं या क्या मामला है, अननोन नंबर देखा होगा, तो उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, वरना मैं ये पॉइंट उनको जरूर कहता। तीसरी चीज के पूरे डिबेट में जो जो पॉइंट जावेद अख्तर साहब ने रखे हैं, उसके आंसर में जितनी भी बातें मुफ्ती शमाइल साहब ने की हुई है, वो सिरे से इलॉजिकल है, नॉनसेंसिकल है, और इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह है उसके बिल्कुल खिलाफ बातें की है उन्होंने। वो इस्लाम वाले अल्लाह से उसको मैच ही नहीं कर सकते। आप देखिए जी, प्लीज। मैं ये सवाल बीच में मैं बिल्कुल नहीं रोकना चाहता क्योंकि वो फ्लो में है, लेकिन मैं ये सवाल जरूर करना चाहता हूं कि खुदा और अल्लाह के बीच का अंतर लोग उस दिन से पूछ रहे हैं कि वो खुदा पर बात करते रहे, और यहां तक कि जावेद साहब के मुंह से भी एक बार अल्लाह निकला, उन्होंने उसके लिए सॉरी मांग लिया। तो ये जो खुदा और अल्लाह के बीच का डिफरेंस है वो भी आप लोगों से जानना चाहते हैं। आप अपनी बातचीत में जैसे भी लगे अपने फ्लो में उसको क्लियर कीजिए जी। नहीं, मैंने बता दिया ना कि इस्लाम वाला जो खुदा है वो अलग है, और औरों का खुदा जो है, देखिए धीरेन्द्र जी, टू बी ऑनेस्ट, खुदा जो है, भगवान जो है, वो हमको आसमानों में दिखता नहीं है। दिखता है क्या? ना वो हमसे बात करता है। ठीक है? तो जो भी खुदा का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इंसानों का दिया हुआ होता है, और इंसानों की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो चीजें बताई गई होती है ना? असल खुदा है नहीं है, ये तो एक अलग बहस है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग लोगों की है, वो अंडरस्टैंडिंग खुदा की क्वालिटी, वो कैसा है कैसा नहीं है, ये तो अलग अलग आइडियोलॉजीज अलग अलग बातें बताती है, लेकिन इस्लाम उन सारी आइडियोलॉजीज का रद्द करता है। इस्लाम के अलावा दुनिया में जितने भी 4,000 5,000 जितने भी मजहब है, या उससे पहले जितने मजहब गुजरे हुए हैं, आइडियोलॉजीज गुजरी हुई है, सबका इनकार जो है इस्लाम करता है। तो अल्लाह और बाकी के खुदाओं का मेल तो हो ही नहीं सकता। इसी वजह से डिस्कशन जो है वो जब एक मुसलमान से हो रही है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह पे होनी चाहिए, ना कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे होनी चाहिए। उसको अपने अल्लाह को खुदा साबित करना है, और उसके एग्जिस्टेंस को साबित करना है, और उसको अच्छा साबित करना है। हालांकि मुसलमान होते हुए आपको यह अलाउड ही नहीं है। आप अल्लाह के बारे में वो बातें कर ही नहीं सकते जो कि अल्लाह ने आपको बताई नहीं है। कुरान इससे साफ आपको मना करता है कि आप अल्लाह के बारे में ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो कि अल्लाह ने आपको नहीं बताई है। क्यों? क्योंकि अल्लाह का सोर्स क्या है बताने का? यानी आपको अल्लाह के बारे में किससे पता चलेगा? कुरान से, या फिर रसूलुल्लाह से, मोहम्मद साहब से, हमारे प्यारे नबी से। अगर ना उन्होंने बताई ना मोहम्मद साहब ने बताई, तो एक मुसलमान को अल्लाह के बारे में कैसे पता चल सकता है? वो कैसे कोई क्लेम कर सकता है? इस वजह से पाबंदी लगाई है। ये जो काम कर रहे थे हमारे मुफ्ती साहब, इसको कहते हैं इल्मुल कलाम। ये एक टर्म है इल्मुल कलाम। और इल्मुल कलाम के बारे में जो बड़े बड़े उलमा हैं, उन्होंने कहा है कि ये बिदत है, इनोवेशन है, ये डिविएशन है, ये हराम है, इसका आपने इस्तेमाल नहीं करना। और वही काम मुफ्ती शमाइल ने किया। अच्छा, अब आते हैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर जो कि मुफ्ती शमा, अच्छा, मेरा ये डिबेट से 3 महीना पहले यानी सितंबर 1 को मैंने मुफ्ती शमाइल साहब को चैलेंज किया था, जब वो इनका टू एंड फ्रो चल रहा था, ये जावेद अख्तर साहब के पीछे पड़े हुए थे कि यार आप हमसे मुनाजरा करो, मुनाजरा करो, मुनाजरा करो, एकेडमिक डिबेट होगी। असल में मुफ्ती शमाइल को चाहिए था कोई एक ऐसा इंसान जिससे उसको फेम मिल जाए, पब्लिसिटी मिल जाए। कौन है? मालूम है जावेद अख्तर साहब को अगर हम पकड़ के लाते हैं, जीत हो हार हो, लेकिन पब्लिसिटी हमको जरूर मिल जाएगी। और मुसलमान के नजदीक कोई जीत हार का कोई पैमाना ही नहीं है, क्योंकि मुसलमान जो है वो दिमागी अपंग होता है, अंधविश्वासी होता है, बेअकल होता है, बेवकूफ होता है, ठीक है, अंधविश्वासी होता है। तो उसके पास तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है जज करने के लिए, क्योंकि उसकी अकल काम ही नहीं करती इस मामले में। तो उसके नजदीक तो बस हमारा मुफ्ती मुफ्ती अगर थोड़ा चिल्ला के बोला या लोगों ने ताली बजाई, तो उस उनके लिए वही जीत है। अंडरस्टैंडिंग तो है नहीं। तो इस वजह से मुफ्ती शमाइल ने जाकर मुफ्ती अपना जावेद अख्तर साहब का सहारा लिया कि यार इनको पकड़ते ताकि मुझे फेम भी मिले। मिल गया फेम।
जो वो चाह रहे थे। तो तब 1 सितंबर को मैंने चैलेंज किया था एक्स पर मुफ्ती शमाइल को टैग करते हुए कि भाई जावेद अख्तर साहब को छोड़ दे, उनको क्या इस्लाम का नॉलेज है। जावेद साहब एक पोएट है, फ्री थिंकर है, एक उनकी अंडरस्टैंडिंग है खुदा को लेके, लेकिन इस्लाम की नॉलेज नहीं है उनको। इस्लाम के बारे में थोड़ी ना जानते, इस्लाम अल्लाह के बारे में क्या कहता है क्या नहीं कहता, वो उनको थोड़ी ना मालूम है। आप मुझसे डिबेट करो। लेकिन मुफ्ती को पता था कि यार मैं अगर साहिल के सामने आ गया तो ये तो मेरे को नंगा कर देगा। उसको अच्छे से मालूम है मैं जितने भी आर्ग्यूमेंट्स दूंगा ये सारे को तोड़ देगा, मैं लोगों के सामने नंगा हो जाऊंगा। तो उसने चालाकी ये की कि भाई चुपचाप इग्नोर करो इसके चैलेंज को और चुपचाप बैठो, बस जावेद अख्तर का सहारा लो। मैं आज भी चैलेंज करता हूं, और सिर्फ मुफ्ती शमाइल को नहीं बल्कि दुनिया भर के जितने भी उलमा है, किसी भी फिरके से हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, बरेलवी हो, शिया हो, अहमदी हो, किसी भी फिरके का आलिम हो, मेरा उनको चैलेंज है। मैं खुद मुसलमान हूं, एक्स एक्स मुस्लिम साहिल, मैंने आपको बोला था ना कि टाइटल में एक्स एक्स मुस्लिम साहिल रखना, एक्स मुस्लिम साहिल मत रखना। मैं खुद मुसलमान हूं, लेकिन मैं हकीकी मुसलमान हूं, मैं जन्नती मुसलमान हूं। और मेरा जो फिरका है, इसके अलावा जितने भी मुसलमान हैं ये सारे के सारे गुमराह बातिल है। मेरा चैलेंज सारे उलमा से है, अगर आप बोलोगे फेस टू फेस डिबेट करना है और आपकी कुछ क्या कहते हैं उसकी कुछ आपकी मतलब शर्त। वजन है, लोग अब हाँ नहीं, आपकी शख्सियत अगर लोग जानते हैं आपकी शख्सियत को, कुछ जाने पहचाने हैं, ऐसा नहीं ना चलते फिरते किसी भी मौलाना के लिए मैं इतना बड़ा स्टेज का बंदोबस्त करूं। अगर कोई ऐसा मौलाना मुफ्ती है, देखो दो चीज है, एक तो है फेस टू फेस डिबेट, और मैं उसका अरेंजमेंट आजाद मैदान में कराने के लिए रेडी हूं। ठीक है, आप वाह। मुंबई आ चुके हैं, या फिर कोई मैं न्यूज चैनल, या फिर लल्लन टॉप जैसा प्लेटफॉर्म, या कोई भी न्यूज चैनल है, वहां पे अगर वो लोग कराते हैं एब्सोल्युटली फाइन। अगर वहां पे नहीं, अगर चाहते हो कि मुंबई के आजाद मैदान में ये डिबेट हो, मैं पूरी कोशिश कर दूंगा उसको भी सेट करने की, लेकिन सामने वाला वैसा होना भी चाहिए कि उसके लिए ये हाँ, किया जाए। ऐसा नहीं चलता फिरता कोई भी मुफ्ती आ जाए, किसी को कोई पहचानता नहीं और बोले चलो साहिल मेरे को तुमसे। हाँ, अगर कोई आम मुफ्ती है, आम आलिम है, यानी उसने मदरसे से पढ़ाई लिखाई सब की हुई है, और वो मुझसे इस टॉपिक पे डिबेट करना चाहता है, तो मेरा चैनल उसके लिए हमेशा के लिए स्वागत है उसका। वो कह दे मेरे चैनल पे, मैं लाइव सेट कर दूंगा। लेकिन कोई यानी बड़े लेवल का मुफ्ती है जिसको लोग जानते हैं, जिसको दुनिया जानती है, अगर वो डिबेट करना चाहता है, तो मैं मुंबई में आजाद मैदान में फेस टू फेस डिबेट करने का मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं पूरे अपने सोर्सेस लगा दूंगा कि ये डिबेट हो जाए। तो ये मेरा चैलेंज है, मुफ्ती शमाइल होने दो या मुफ्ती शमाइल के जैसे और कितने भी कोई भी फिरके का आलिम वो आ जाए। मेरा दावा यह है धीरेन्द्र जी जी। कि असल मुसलमान वो है जो बेवकूफ है, बेअकल है, अंधविश्वासी है, दिमागी अपंग है। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है तो आप मुसलमान हो ही नहीं सकते। और कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह या अल्लाह की जितनी बातें हैं, रसूलुल्लाह की जितनी बातें हैं, हम उस पे ईमान लाते हैं। ईमान अंधविश्वास का नाम है, ठीक है। हमारे पास अल्लाह को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, अकली सबूत, लॉजिकल, रैशनल, साइंटिफिक कोई सबूत नहीं है। कोई अगर ये दावा कर रहा है तो वो इस्लाम से खारिज है, क्योंकि वो इस्लाम के अगेंस्ट जा रहा है। कोई अगर ये दावा करता है कि हम अल्लाह को रैशनली, लॉजिकली और उसका प्रूफ हम साबित कर सकते हैं, तो ये इस्लाम के अगेंस्ट जा रहा है। और जो भी इस्लाम के अगेंस्ट जाएगा, ये जन्नती मोमिन उसको सामने खड़ा मिलेगा और उसको साबित करेगा कि ये जो मुसलमान है, जो ये इस तरीके का दावा कर रहा है कि इस्लाम में रैशनैलिटी है, इस्लाम में लॉजिक है, ये गलत है। उसको मैं साबित करूंगा, उसको गुमराह साबित करूंगा। तो ये मेरा दावा है। अच्छा, अब देखिए कि वहां पे जो आर्ग्यूमेंट्स आए उसके ऊपर भी कुछ बातें कर लेते हैं, ताकि वो लोग जो परेशान हो रहे हैं कि यार यहाँ पे मुफ्ती साहब ने अल्लाह का तो छोड़ दो, खुदा के एग्जिस्टेंस पे भी दलील दे दी, ये बिल्कुल गलत है। आप देखिए, हालांकि वहां पे मुफ्ती साहब ने पहली टर्म में ये कहा था कि मैं किसी भी मजहबी किताब या मजहब का सहारा हाँ। नहीं लूंगा एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बात करने के लिए, हाँ, लेकिन किसी भी। उन्होंने जो
जी। हालांकि उन्होंने जो आगे जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं प्रॉब्लम ऑफ इवल, मैं समझता हूं कि दुनिया में खुदा के इनकार करने वालों के लिए जो सबसे सॉलिड आर्ग्यूमेंट है वो है प्रॉब्लम ऑफ इवल। और यही आर्ग्यूमेंट लेके जावेद साहब गए थे और उन्होंने अपनी बात रखी, जहां पे मुफ्ती शमाइल जो है वो वहां पे बेइज्जत हुआ, और उसके जवाब ने दुनिया को बता दिया कि यार ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट इतना गंदा है कि टेस्ट लेने के लिए अल्लाह बच्चियों का इस्तेमाल कर रहा है, रेप करवा रहा है, गाजा के बच्चों को मरवा रहा है। क्यों? क्योंकि टेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए आप कि पहले ही टर्न में कहा था मैं मजहब का सहारा नहीं लूंगा, मैं किसी रिलीजियस बुक को नहीं लाऊंगा, आगे जाके टेस्ट का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। हालांकि टेस्ट का कॉन्सेप्ट जो है ये यूनिवर्सल नहीं है। हिंदुइज्म में कोई टेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, बुद्धिज्म में कोई टेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, जैनिज्म में कोई टेस्ट का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो तुमने यहाँ पे जो टेस्ट का कॉन्सेप्ट लिया वो तो इस्लाम से लिया है, तो तुम अपने उसूलों से खुद उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हो, आपको लाना नहीं चाहिए था। अच्छा, डिबेट जब स्टार्ट हुई, ठीक है, तो मुफ्ती साहब ने कहा कि खुदा जो है वो मेटाफिजिकल है। हाँ। ठीक है, मेरा सवाल मुफ्ती साहब से ये है कि ये खुदा मेटाफिजिकल है, ये आपको पता कैसे चला? आपने तो पहले क्लेम रख दिया। आपका काम है कि सबूत दे। हाँ। अल्लाह जो है या खुदा जो है वो मेटाफिजिकल है, ये आपने तो अपने तरफ से रख दिया। किस खुदा ने आके आपको बोला ये कि मैं मेटाफिजिकल हूं? इसका सबूत क्या है? और आपने रिलीजियस बुक्स में नहीं जाना है अपने इस हाँ, दावे को साबित करने के लिए, क्योंकि पहले ही आपने मना पहले कर ही कह दिया कि मैं रिलीजन का इस्तेमाल नहीं करूंगा। हम्म। तो आपने जो ये पहला ही दावा कर दिया वो किस बुनियाद पे किया कि अल्लाह मेटाफिजिकल है या खुदा मेटाफिजिकल है? इसकी आपको दलील देनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से चालाकी करते हैं। अब चूंकि आम तौर पे ये अंडरस्टैंडिंग होती है लोगों की कि यार ये खुदा जैसा कॉन्सेप्ट जो है ये एक मेटाफिजिकल बीइंग है, ये लोगों की अंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने खुदा को देखा नहीं है, हाँ। उन्होंने खुदा से बात नहीं किया, उनको खुदा ने आके आसमान पे लोगों को बताया नहीं कि मैं मेटाफिजिकल हूं। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है और आपका क्लेम है, आपके पास इसका सबूत नहीं है कि वो मेटाफिजिकल है। अच्छा, यहां पे भी मुफ्ती साहब जो है वो बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ उन्होंने बात की। इस्लाम वाला अल्लाह जो है वो मेटाफिजिकल है ही नहीं। इस्लाम वाला अल्लाह जो है वो फिजिकल है। इस्लाम वाले अल्लाह के दो हाथ है, कुरान में जिक्र है, अल्लाह ने आदम को अपने दोनों हाथों से बनाया। तो इस्लाम वाला अल्लाह तो भाई फिजिकल है, और तुम वहां पे क्लेम करते हो कि मेटाफिजिकल है। इसी वजह से देखिए आप मेरे नाम के आगे स्क्रीन नेम क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ के सुनाइएगा अनम्यूट करके। रियल इस्लाम विद साहिल। रियल इस्लाम विद साहिल। साहिल आपको रियल इस्लाम बताएगा, और ये मुफ्ती मौलाना जो है आपको धोखेधड़ी वाला इस्लाम बताएंगे। तो इस्लाम के हिसाब से खुदा जो है वो मेटाफिजिकल है ही नहीं। और रिलीजन को हटा दो तो फिर ये आपका क्लेम ही गलत है, क्योंकि आपने सिर्फ क्लेम किया कि खुदा जो है, गॉड जो मेटाफिजिकल है। आपके पास सबूत क्या है कि वो मेटाफिजिकल है? इस्लाम वाला अल्लाह मेटाफिजिकल नहीं है, इस्लाम वाला अल्लाह फिजिकल है। इस्लाम वाले अल्लाह का चेहरा है, हमारे रब का चेहरा है, और हमारे अल्लाह के दो हाथ है, और दोनों जो है राइट हैंड है। हमारे अल्लाह का लेफ्ट हैंड है ही नहीं। धीरेन्द्र जी, ये पता था आपको कि हमारे अल्लाह का लेफ्ट हैंड है ही नहीं, दोनों राइट हैंड है। हाँ, वो आप सिन है, वो है, सब आपने बताया हुआ है। मैंने आप लोगों जी को बहुत लंबे से सुना जी, लेकिन लोगों को जरूर बताइए क्योंकि इनको मालूम नहीं शुरू से। देखिए, आज हम इसीलिए चाहते हैं कि ये चीज दर्शकों आपको इतना शेयर करना, अभी तो नॉर्मल भी नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि हम साइंस से कर रहे हैं, लेकिन ये आपको इतनी शेयर करनी है ताकि वहां तक पहुंचे। हम चाहते हैं एक डिबेट हो। इसका मैं यहाँ लाइक या सब्सक्राइब के लिए नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा साहिल बहुत पुराना दोस्त है, वो कभी भी बुला सकता हूं, लेकिन इस डिबेट के लिए, ताकि ये सही से डिबेट हो सके, लोग उसको समझे कि वो जो तालियां बजा के जीत रहे हैं
वो कट्टरवाद की तरफ ले जा रहे हैं, वो सही नहीं कर रहे हैं। उस पर साहिल जी, साहिल कंटिन्यू प्लीज। जी बिल्कुल। तो अल्लाह के दो हाथ है, अल्लाह का चेहरा है, अल्लाह की पिंडली भी है, शिन जिसको कहते हैं। तो ये मेटाफिजिकल कैसा हुआ भाई? और आप देखिए कि अगर अल्लाह मेटाफिजिकल है और वो फिजिकल नहीं है, तो जन्नत में अल्लाह जो है, वो जो जन्नती है उसका, उसके लिए सबसे बड़ी नेमत ये होगी कि वो अल्लाह का दीदार करेगा, अल्लाह को देखेगा। ये उसकी सबसे, यानी हूरों से बड़ी उसकी नेमत जो है वो है कि अल्लाह को देखेगा वो, अपने रब को। तो अगर मेटाफिजिकल है तो देखेगा कैसे? फिजिकल होगा तो ही तो देखेगा ना भाई। तो आप बताइए कि मैं सही इस्लाम बता रहा हूं या मुफ्ती शमाइल जो वहां जाके दावा कर रहा है कि अल्लाह मेटाफिजिकल है, गॉड मेटाफिजिकल है, वो सही है? अरे मुसलमानों, अच्छा अब यहाँ पे इसकी जब क्लिप बनेगी तो ये कहेंगे यार तुम्हारी जली, यानी मुसलमानों की जो मेंटालिटी है, ऐसी अजीबो गरीब मेंटालिटी है कि पूरी दुनिया थूकती है इनके ऊपर, क्योंकि इनकी मेंटालिटी बेअकल लोग। अब कोई क्लिप मेरी वहां पे ट्विटर पे मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ, इंस्टा पे अपलोड हो रही है, तो कहते हैं यार तुम्हारी जली। तुम्हें भाई, तुम वीडियो बना रहे हो, वीडियो बना रहे हैं तो भाई उस पे आर्ग्यूमेंट क्या दे रहे हैं वो सुनो, और अगर वो आर्ग्यूमेंट गलत है तो उसको डिबंक करो। अगर आपका ये उसूल है कि भाई आपका कोई मौलाना जिसको कोई ज्यादा जानता नहीं था, अब वो फेमस हो गया, अब उस पर कोई वीडियो बना रहा है तो आप लोगों की जली है, आप लोग तड़प तड़प रहे हो, तो भाई मैं जब इंडिया टीवी पे जब गया था, और आपको पता होगी वो डिबेट इंडिया टीवी पे जब मैं गया था, करोड़ों लोगों ने उस डिबेट को देखा था, और कई सारे मुसलमानों ने इस्लाम छोड़ दिया था वो डिबेट देखने के बाद। तो जब मैं डिबेट के लिए गया था और करोड़ों लोगों ने उस डिबेट को देखा, और तुम्हारे हिसाब से तो तुम्हारे उन 3 मौलवियों की हार ही थी, तुम उसको अग्री करते हो कि वहां पे वो हारे थे, मुझे बताओ कि मेरे ऊपर इतने सारे वीडियोस क्यों बनाए थे फिर? तब मैंने ये तो नहीं कहा था कि यार तुम्हारी जल रही है। भाई जल रही है ये सारी चीजें नहीं होती है। आप अगर एक बाशऊर इंसान है, आपके अंदर ऑनेस्टी है, तो सामने वाला अगर आपको डिबंक कर रहा है, उसके आर्ग्यूमेंट्स को देखिए आप, कि वो सही कह रहा है गलत कह रहा है, वो एविडेंस क्या दे रहा है, वो सही दे रहा है या गलत दे रहा है। इसके ये सब करने के बजाय आप सीधा उस पर्सनालिटी पे अगर टिप्पणी कर दो कि नहीं यार, तुमको हम सुनेंगे ही नहीं, तुम्हारा ये नहीं करेंगे तो वो नहीं करेंगे, तो ये क्या तरीका हो गया? फिर लोग तुम पे थूकते हैं तो फिर तुमको बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी हरकतें इस तरीके से है। तो मेरे जितने भी मुसलमान मेरे प्यारे भाई है, मैं इनसे कहूंगा कि भाई जो सामने वाला जो बोल रहा है उसके पॉइंट्स को भी जरा सुन लिया करो, देखो उसमें दम है या नहीं है, सही कह रहा है या नहीं कह रहा है। अपनी दुनिया में मगन रहने से जो सच्चाई है वो बदल नहीं जाएगी, या झूठ जो है वो सच नहीं हो जाएगा, सच झूठ नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको साबित किया, बताया लोगों को कि इस्लाम वाला अल्लाह जो है वो मेटाफिजिकल है ही नहीं, ठीक है। और अगर इस्लाम को हटा भी दे तो गॉड मेटाफिजिकल है, ये एक क्लेम है, इसका कोई सबूत नहीं दे सकता कि वो मेटाफिजिकल है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि इस्लाम वाला तो अल्लाह है फिजिकल, ठीक है। अब अगर लॉजिकली इस पे बात की जाए कि वो फिजिकल अल्लाह रहता किधर है, क्योंकि फिजिकल चीज को कोई ना कोई जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। फिजिकल चीज स्पेस के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, फिजिकल चीज को स्पेस चाहिए। इनफैक्ट अल्लाह जो है वो कयामत के दिन अपना रूप भी बदलेगा। मैंने अभी संजय जी के वहां पे जब गया था, मैंने हदीस नंबर भी बताया हुआ है, बुखारी की हदीस है। किसी को रेफरेंस में अगर देखना है तो मैं अभी भी बता देता हूं, ताकि मुसलमान फिर ये ना कहे कि यार तुमने दलील नहीं दी। हाँ, आप इसमें जरूर बताइए, तारा लंबा समय की जरूरत हमको देखने की नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो उनको ये ना लगे कि हम किसी मुसलमान के लिए कोई घृणा की बात कर रहे हैं। हम यहाँ सिर्फ सच की बात कर रहे हैं, बस जो है। चलिए और फिर। जो जो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम है, जो ओरिजिनल इस्लाम है, उसकी बात कर रहे हैं। जी, जी, मैं तो अगर शेयर कर। आपने ये मुतालबा किया है तो ये लीजिए, मैं शेयर भी कर देता हूं, ताकि किसी मुसलमान को ये ना लगे कि यार मैं हवाई फायरिंग करता हूं। नहीं, ये आपके
मुल्ला मौलवी करते हैं, साहिल नहीं करता है। साहिल आपको रियल इस्लाम बताता है। और जन्नत जाने की अगर आप शौकीन है तो भाई आपको साहिल को ही फॉलो करना पड़ेगा। अहले चॉइस प्रो मैक्स प्लस प्लस फिरका है और यही जन्नती फिरका है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये मेरे सामने बुखारी की हदीस है जी। ये देखिए 7439 सही हदीस है, ठीक है, बुखारी की हदीस है। यहाँ पे देखिए अल्लाह क्या करेगा, कयामत के दिन की पूरी ये बातें हो रही है। यहाँ पे अल्लाह उनसे एक सवाल करेगा, ठीक है। जी। अच्छा, मुसलमान कहेंगे नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर लॉर्ड, हम अपने रब का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, कयामत के दिन की बात हो रही है। Then the Almighty will come to them in a shape other than the one which they saw the first time. क्या करेंगे अल्लाह, क्या करेगा? पहली बार शिव। अल्लाह नहीं, मैं फिर से पढ़ता हूं। Then the Almighty will come to them in a shape other than the one which they saw the first time. मुसलमानों ने अल्लाह को जिस रूप में, जिस शेप में पहले देखा था, उसको चेंज करके वो एक अलग रूप में आएगा उनके सामने। आप मुझे बताओ कि अगर अल्लाह मेटाफिजिकल है तो वो शेप कैसे चेंज कर रहा है? हाँ, पहले एक शेप है फिर दूसरी शेप भी चेंज कर रहा है, 2 बार दिखा रहा है अपने आप को। बहरूपिया है, हाँ। बहरूपिया है हमारा अल्लाह जो है, बहरूपिया है, रूप बदलता है। वो रूप बदलने वाले को क्या कहते हैं धीरेन्द्र जी, आपके आपके वहां पे आपकी यही डिक्शनरी में कहते क्या हैं है उसको? बहुरूप। बहुरूप का मतलब है कई रूप होना, तो वही है बहु मतलब बहर कई। हाँ। भाई अपना ओरिजिनल से दूसरा चेंज कर दे तो बहरूपिया हो गया ना। हाँ, वही बहुरूपिया हो गया, बहुत बहुत सारे रूप बदले हैं। तो यहाँ पे देखिए कि अगर अल्लाह मेटाफिजिकल है तो वो अपना रूप जो है, शेप जो है, वो बदल के आ रहा है। यानी अल्लाह डिफरेंट रूप भी लेता है, शेप भी लेता है। ये देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये बुखारी की हदीस है। जितने भी मेरे मोमिन हजरात, मेरे बातिल फिरकों के मोमिन हजरात, गुमराह मोमिन हजरात देख रहे हैं, जाके चेक कर ले, सही बुखारी हदीस नंबर 7439 किताबुल तौहीद में ये हदीस आपको मिल जाएगी। एंड ही विल से आई एम योर लॉर्ड। अच्छा, रूप बदल के आएगा, जो कि हमने देखा भी नहीं है उसको, वो रूप में आएगा और कहेगा कि यार मैं तुम्हारा खुदा हूं। एंड दे विल से, फिर हम मुसलमान उनसे कहेंगे यू आर नॉट अवर लॉर्ड, तुम हमारे रब नहीं हो सकते, क्योंकि ये कोई दूसरा बहरूपिया बहरूपिया नजर आ रहा है, हम ऐसे थोड़ी ना देखे थे अपने अल्लाह को। एंड नन विल स्पीक टू हिम देन बट द प्रॉफिट, फिर अब कोई नहीं बोलेगा, सब चुप बैठ जाएंगे। फिर नबी जो होंगे, अंबिया जो होंगे, फिर वो अल्लाह से वो बात करेंगे। देन इट विल बी सेड टू देम, फिर उन लोगों से यानी हम मुसलमानों से पूछा जाएगा, डू यू नो एनी साइन बाय विच यू कैन रिकॉग्नाइज हिम, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी निशानी है, या तुम उसको कोई ऐसी निशानी से जानते हो जिससे तुम पहचान लोगे उसको, यानी हमारे रब को? दे विल से, हम मुसलमान कहेंगे, दी शिन, पिंडली। एंड सो अल्लाह विल देन अनकवर हिज शिन whereupon every believer will prostrate before him। तो अल्लाह क्या करेगा, अपनी पिंडली पे से पर्दा हटा देगा, हिजाब हटा देगा, और उसके बाद हम सारे मुसलमान क्या करेंगे, उसके आगे सजदा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो मैंने ये बात कही है कि अल्लाह फिजिकल है, अल्लाह रूप लेता है, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, बल्कि हमारे रसूल ने हमको ये बात बताई हुई है, ठीक है। तो मुफ्ती शमाइल साहब का जो सबसे बुनियादी आर्ग्यूमेंट था या क्लेम था, वो तो इस्लाम की रोशनी से बिल्कुल गलत साबित होता है, ठीक है। अल्लाह फिजिकल है, अल्लाह शेप लेता है, और अल्लाह जो है, अच्छा, तो आप बताइए मुझे कि अल्लाह फिजिकल भी है, अल्लाह शेप भी लेता है, अब मैं इसको क्या लॉजिकली इसको सही साबित कर सकता हूं? नहीं कर नहीं धीरेन्द्र जी, सकते हैं जब नहीं तक कर शेप सकते ही, हैं। पहले जब शेप ही डिसाइड नहीं है अभी तक। पहले तो कहा गया, और मैं उस डिबेट में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ना वो अकल में है, ना वो किसी चीज में, ना आपके तसव्वुर में है, ना किसी चीज में आ ही नहीं सकता। तो जब आप बोल रहे हो तभी कोई शेप तो ले रही है ना, कोई चीज तो शेप, जब ही तो डिस्कस कर रहे हो, नहीं तो बिना किसी चीज के हुए किसी, वो जैसे ही आप एग्जिस्टेंस की सोच करते हो तो कुछ तो आया होगा। ये मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रहे थे। जी। एग्जैक्टली। अच्छा, उनका जो सबसे बुनियादी आर्ग्यूमेंट था मुफ्ती शमाइल साहब का,
उस पे जावेद अख्तर साहब ने जवाब भी दिया था, लेकिन अब चालाकी जब तक आप नहीं करोगे, अपने आप को एकदम लाउडली नहीं बताओगे, तो मुसलमानों को ऐसा लगता है कि यार जवाब नहीं दिया था। उनका जो मेन आर्गुमेंट था वो था कंटिजेंसी का आर्गुमेंट, ठीक है ना। कंटिजेंसी मतलब आप जो है एक चीज जो है वो दूसरे पे, जो चीज दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है, उसको कंटिजेंट कहते हैं। उन्होंने मिसाल दी कि यार देखो आप एक आइलैंड में हो, वहां पे पिंक बॉल पड़ा हुआ है, हाँ, तो पिंक आपके बॉल। जहन में क्या आएगा? या किसी ने मुझे एक बात बताओ कि ये जब भी इस तरीके के आर्गुमेंट देते हैं, ये वो चीजों का एग्जाम्पल क्यों लेते हैं जिसको इंसानों ने बनाया हुआ है, जो आर्टिफिशियल है? बॉल, कंप्यूटर, ये आर्टिफिशियल चीज है ना, हाँ, क्या नेचुरल चीज है? ये तो इंसानी बनाई हुई चीज है। इंसान बनाई हुई चीज है भाई। बॉल को देखेगा तो जाहिर सी बात है, लॉजिकली आपको यही कहना पड़ेगा कि इसको किसी ने बनाया है। लेकिन आप जब पहाड़ को देखते हो तो ये आप बोल सकते हो, आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि यार ये पहाड़ को किसने बनाया? नहीं आएगा ना। पहाड़, पौधे, सूरज को देख के कोई पूछ सकता है यार ये उसके ख्याल में आ गए? भाई ये पूरे एक प्रोसेस के थ्रू से चल रहा है। जी। ये जो चीज है ये प्रोसेस के थ्रू से चल रहा है। पहाड़ हम देखते हैं, इसको कोई बनाता नहीं है, ये है, नेचुरल ये है वो सब। निकलता है, ये हाँ। निकलता है, ये बनाता नहीं है। सूरज है, किसी ने बनाया नहीं, ये प्रोसेस के थ्रू आया है। बिग बैंग उसको आप कंसिडर कर लीजिए, ये बिग बैंग के थ्रू आया है। आप अल्लाह को साबित करने के लिए या गॉड को साबित करने के लिए जो लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आर्ग्यूमेंट बना रहे हैं, वो किससे बना रहे हैं? आर्टिफिशियल चीज से, जो मैन मेड चीज है, मैन मेड चीज है। मैन मेड चीज से बना रहा है कि यार ये बॉल जो है वो बिना इंसान के नहीं आ सकता, तो ये कायनात भी जो है किसी के बिना नहीं आ सकती। किसने कहा आपको किसी के बिना नहीं आ सकती? आपका जो बेस लेवल का जो आर्ग्यूमेंट है वही फ्लॉड है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि ये कहते हैं कि यार यूनिवर्स की कोई बिगनिंग है, ठीक है, मैं कहता हूं यही गलत बात है। यूनिवर्स जो है, या आप, मैं उसको मोर प्रिसाइसली स्पेस कहता हूं। स्पेस जो है ये इनफाइनाइट है, हाँ, ठीक है। हाँ, स्पेस इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है। बिग बैंग को अगर आप कंसिडर भी कर लो तो वो किसी स्पेस में हो रहा है। वो सिंगुलैरिटी को आप ले रहे हो, वो किसी स्पेस में हो रहा है। वरना आपको ये कहना पड़ेगा कि अब जैसे देखो, पहली बात तो नथिंगनेस जैसी कोई चीज होती नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड नथिंगनेस। प्रैक्टिकलिटी में हर जगह पे स्पेस है, ठीक है। अगर आप कहते हो कि स्पेस लिमिटेड है, फिर आपको उसकी बाउंड्री एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि ये बाउंड्री है, इसके बाहर नथिंगनेस है, विच इज इलॉजिकल। समझ रहे हैं हाँ, आप? हाँ, हाँ। स्पेस जो है ये इनफाइनाइट है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। अगर बिग बैंग भी हो रहा है तो वो स्पेस में हो रहा है, कोई जगह पे हो रहा है जो फैल रहा है, उसके बिना वो पॉसिबिलिटी नहीं है। वरना अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई एक ऐसी जगह थी, हालांकि फिर कहते हैं कि अल्लाह कोई जगह में नहीं है। हाँ, वही मैं यही समझना चाह रहा हूं कि वो अपनी पूरी बहस में वो बार बार ये कहता है कि उस पर बात नहीं हो सकती, उसको समझा नहीं जा सकता, उसको इस दुनियावी चीज से नहीं समझा जा सकता। तो आप जो चीजें समझा रहे हो वो उसके साथ कैसे जुड़ेगी, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये। जब समझा ही नहीं जा सकता, हालांकि देखो एक चीज होती है, देखो इसमें मैं आपको फर्क बताता हूं धीरेन्द्र जी। अगर आप इसको बहुत लॉजिकल, असल में सारे लोग कैसा है, लॉजिकली इतना वो सोच भी नहीं सकते, हर एक की कैपेसिटी भी नहीं होती है कि वो इतना सोचे। दो चीज है, एक चीज तो ये है कि समझा नहीं जा सकता, ठीक है। एक चीज ये है कि जो आप उसकी डेफिनेशन दे रहे हो उसको आप लॉजिकली गलत साबित कर सकते हो। फिर तो आपको मानना पड़ेगा कि आपने जो बताया है वो तो गलत है कम से कम। अगर बिल्कुल ही समझा नहीं जा सकता तो साबित करने के लिए क्यों बैठे हो भाई? घर पे मेरा जाके सिर्फ 50 मेरा सिर्फ छोटा सा आर्गुमेंट इतना ही था कि भाई इतनी सारी चीजें तुमने बताई है, लेकिन खुद कह रहे हो कि वो समझा नहीं जा सकता, उसको आप इंसानी बातों से नहीं घर पे समझ बैठो। सकते।
तो नहीं तो फिर उस तरह से क्यों समझा रहे हो वहां बैठ के कि मैं एक बार भी स्क्रिप्चर नहीं लूंगा? तो ये पूरी बहस को मैं देख के हैरान था। और वो मतलब करोड़ों, मतलब अभी तक तो मुझे लगता है 4-5 मिलियन लोगों ने देखी है। वो बहस का स्टेज मैनेजिंग जो थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, वो मुझे लगता है। जी आगे, मतलब शुरू से ही आप अच्छा, करते जा रहे हैं अगली लेकिन उसके बारे में। मेरा तरीका ये है कि मैं थोड़ा सिंपल रख के समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं ना पेंट अपना खोलता हूँ, रुकिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि ये कॉन्सेप्ट जो है कितना इलॉजिकल है। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा, ये ओपन हो रहा है। ये मेरी स्क्रीन शेयर करिए। जी ये कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, मिसाल के तौर पे अभी कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस्लाम के हिसाब से स्पेस या जो यूनिवर्स है ये अल्लाह की तख्लीक है, और अल्लाह की तख्लीक कोई एक पॉइंट पे अल्लाह ने बनाया है, वो हमेशा से नहीं थी। यही सुना है ना आपने भी? हाँ मैंने भी यही सुना है, बात हुई तकलीफ की। तख्लीक यानी क्रिएशन, हाँ तख्लीक की, क्रिएट किया। तो अल्लाह ने, ये यूनिवर्स हमेशा से नहीं है, ठीक है, सिर्फ अल्लाह था, और कोई एक पॉइंट पे उसने बनाया है अपनी मखलूक को, अपनी तख्लीक उसने तख्लीक की, क्रिएट किया। मुझे बताइए कि मान लो कि अब कुछ भी नहीं है, इसको समझो कि कुछ भी नहीं है, ये ये एक पॉइंट पे अल्लाह है, क्योंकि उसके अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये बहुत छोटा बना दिया मैंने अल्लाह को, हाँ ये थोड़ा बड़ा कर लेते ताकि समझ में आए। ठीक है, बस ये अल्लाह है। अभी मुसलमानों के पास, या हम मुसलमानों के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये अल्लाह जो है, हालांकि मैंने फिजिकल साबित किया कि अल्लाह फिजिकल है, लेकिन ये बिना स्पेस के, बिना टाइम के कैसे एग्जिस्ट करता है, ये इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन मुसलमान के पास नहीं है। ठीक है, जो डिबेट भी करने आते हैं। मुझे बताइए, जब उसने स्पेस बनाई तो कुछ था ही नहीं, तो वो स्पेस की जो जगह बन रही, वो अल्लाह की जगह को खाली खाली कर करके बन रही। ये देखिए, ये इरेज का यहाँ कौन सा ऑप्शन आता है यार, देखने दो, 1 मिनट रुको। हाँ, ये ऊपर। इरेजर। अब यहाँ पे जब वो यूनिवर्स एक्सपांड हो रही है, बन रही है, स्पेस बन रहा है, तो ये अब अल्लाह की जगह खाली होते जा रही, यानी अल्लाह खाली होते जा रहा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स जो है या स्पेस जो है वो इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट होने के लिए अल्लाह के एग्जिस्टेंस को खत्म होना पड़ेगा, वरना वो स्पेस बढ़ का रही है। मतलब वो बनी कैसा जगह, क्योंकि नथिंगनेस है, यानी अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है। तो वो स्पेस, क्योंकि जब होगा स्पेस तो जगह लेगा ना, स्पेस को स्पेस चाहिए, तो वो स्पेस बढ़ का रही है, तो वो क्या अल्लाह की जगह खा रही है? तो इससे तो अल्लाह खत्म हो जाएगा। हालांकि इस्लामिक फिलॉसफी ये है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ये है कि अल्लाह मखलूक में नहीं है, अल्लाह मखलूक से अलग है, वो दुनिया में नहीं आता, वो कायनात में नहीं आता, जो कि फिर से एक कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि अल्लाह रोज रात को जो तो लास्ट सातवें टाइम से होता पहले। है, हाँ 7 आसमान से वो पहले आसमान पे पहले पे आता आता है। है। जी। यस, तो अल्लाह आता है। तो इस्लाम जो है लॉजिकली अगर देखे तो कॉन्ट्रडिक्शन से भरा हुआ है, लेकिन आम फहम यह है मुसलमानों का कि अल्लाह जो है वो मखलूक से जुदा है, वो मखलूक में नहीं आता। तो आप देखिए कि मैं यहां पे साबित कर रहा हूं, समझ में नहीं आते की बात नहीं है, मैं उसको लॉजिकली गलत साबित कर रहा हूं। तो लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो इस्लाम का सारा कॉन्सेप्ट ही जो है वो इलॉजिकल है, नॉनसेंसिकल है, फ्रॉड है। तो यहां पे कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट भी खत्म हो जाती है, क्योंकि अल्लाह का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। स्पेस हमेशा से है, कोई मुझे गलत साबित कर दे, लॉजिकली साबित कर दे कि स्पेस हमेशा से नहीं था। बिग बैंग हुआ, वो एक जगह पे हुआ, वो एक स्पेस में हुआ, उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। यूनिवर्स जो है या गैलेक्सीज एक्सपांड हो रही है, वो स्पेस में एक्सपांड हो रही है, वरना नया स्पेस कहां से आ रहा है? नथिंगनेस में से स्पेस बढ़ रहा है। इट्स इलॉजिकल कि नथिंगनेस में स्पेस बढ़ रहा है, नहीं। हमारी जो गैलेक्सीज या इसके अंदर जो चीजें हैं वो दूर की तरफ जा रही है, तो वो किसी स्पेस में जा रही है, क्योंकि स्पेस अनंत है, हाँ वो वो अनंत। खत्म नहीं हो सकता, इनफाइनाइट है।
इसी वजह से आप देखिए कि जो हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट है, जिसके लिए मैं सब्सक्राइब नहीं करता हिंदुइज्म को, ठीक है, मैं तो मुसलमान हूं, लेकिन हिंदुइज्म के कॉन्सेप्ट में पृथ्वी, पृथ्वी यानी अगर उसको आप यूनिवर्स से ले ले, अर्थ, पृथ्वी और प्रकृति जिसको कहते हैं, वो आत्मा और टाइम, समय, ये हमेशा से है, इनफाइनाइट है। तो भाई इसमें से अगर मैं आत्मा को अगर निकाल दूं तो ये दो पॉइंट तो बिल्कुल लॉजिकल है कि प्रकृति यानी स्पेस, और यानी यूनिवर्स आप ले लो या स्पेस ले लो, और उसके बाद जो टाइम है, समय है, ये हमेशा हमेशा से, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जब समय है ही नहीं, इट्स इनफाइनाइट। आप देखिए अल्लाह के बारे में कुरान में अल्लाह कहता है हुवल अव्वलु वल आखिरु। इसका क्या मतलब है? अल्लाह सबसे पहला, सबसे पहला होने के लिए वक्त भी तो होना चाहिए। हाँ, पहला होने के लिए बिना वक्त बाकी के कैसे पहला हो जाएगा? समझ रहे आप? कॉन्ट्रडिक्शन देख रहे आप? हाँ। मुफ्ती कहता है कि अल्लाह टाइम और स्पेस के बाहर है, भाई अल्लाह कह रहा है कि वो हमेशा से है, वो पहला है। पहला आप किस रेफरेंस में लोगे? टाइम के रेफरेंस में तो लोगे ना। हाँ, तभी पहला हो सकता है, वरना फिर कैसे पहला कैसे हो गया? वो साबित कैसे हुआ? पहला तो फिर यूनिवर्स हो गया। वो फिर आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर मैन मेड चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर मैंने इमेजिनेशन दे रहे हो जो आपकी इमेजिनेशन है, और वो तो इमेजिनेशन में आ नहीं सकता है। दूसरा ये है, सब लोगों को बता दूं कि वो साहिल जो है मुस्लिम है, और वो असली जन्नती फिरके वाले मुस्लिम है। जो अकेला जन्नत में जाएगा फिरका, वो उसको अकेला नहीं, मतलब तुम अकेले नहीं, फिरका अकेला है। हाँ, फिरका तो अकेला जाएगा ना। हाँ, तो तुम उसी फिरके से मानो। ये मैं यही बताना चाह रहा कि जो फिरका जन्नत जाएगा, ये साहिल उसी फिरके से है और मुस्लिम है भाई। इसलिए कोई भी हमारे ऊपर कोई ये ना कहे कि हम कोई, ये आप सवाल कर रहे हो कि हम लोग किसी का कोई नाराज वो नहीं कर रहे, हम सिर्फ सच्चाई को बता रहे, क्योंकि वो मौलवी इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है, और वो कह रहा है, इतना खुश हो गया है वो उन तालियों से कि वो मौलाना वाजिदी को कह रहा है कि मौलाना वाजिदी को इसलिए अल्लाह ने बनाया कि उनका एक चेला वो उसको जो जावेद अख्तर को हराएगा, इसीलिए कहा गया कि मेरा शोफर भी हरा सकता है। तो वाजिद साहब का एक चेला, वाजिदी साहब, मुझे लगता है वहां वो भूल गए शायद, वो लंबी डिबेट साहिल के साथ ही हुई जब साहिल एक्स मुस्लिम हुआ करता था, और मुझे लगता है अब साहिल के साथ उनको जरूर करना चाहिए, क्योंकि अब तो साहिल फिरके से है, अब तो अपने फिरके से है। तो मुझे लगता है वाजिदी साहब को दोबारा से उनको बहस करनी चाहिए। और मैं कह सकता हूं कि अगर प्लेटफॉर्म चाहिए मैं, और नहीं तो बाकी सब जगह जहां कहेंगे उसमें मैं साहिल के साथ मदद करूंगा कि वो इस बहस को अंजाम दे।